Okay, hi friends, good morning. This is Rahul Agla, and today we are going to check on exercise 1.6 of real number or number system of our chapter number 1. Now, question number 1. Question number 1 is find the value of following. Means that we have given a question or an expression, we have to find or n product of the expression. Here our question number 1 is 64:2, यानी 64 की पावर यहाँ पर 1/2 दी गई है। तो फ्रेंड्स पहले बेस जो है 64 उसके फैक्टर्स निकाल देंगे। क्या करेंगे? 64 के फैक्टर निकाले तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2। यानी 2 कितने टाइम्स है फ्रेंड्स? 3 and 3 6 टाइम्स है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to 6 into यहाँ पर 1/2। यानी ये दोनों क्या कट हो जाएंगे? 2 3 जा 6, यानी एक्चुअल हमारा 2 raised to 3 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8। ये हमारा आंसर हो गया। इसको फ्रेंड्स हम ऐसे भी लिख सकते थे 8 की पावर 2, यानी 8 8 जा 64 into 1/2, यानी इसका हो जाता है मल्टीप्लिकेशन 2 जाएगा 2 जाएगा 8 का स्क्वायर 8 की पावर 1, यानी 8 हो जाएगा। दोनों तरीके से इसका आंसर हम लिख सकते हैं। ये वाली मेथड अलग है, ये वाली मेथड डिफरेंट है, यानी दोनों मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका, यानी दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है 32:1/5, 32:1/5, यानी 32 को फ्रेंड्स उनको फैक्टर में करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 5। क्या लिख सकते हैं हम? इसकी जगह 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, यानी ये 32 ही मल्टीप्लिकेशन में पावर में 1/5 है, यानी ये 5 कट हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 2 raised to 1, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर 125:1/3, 125:1/3, यानी 125 का अगर हम फैक्टर निकालें तो 5 2 जा 10, 2 बच गया, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, यानी 5 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स, यानी हम लिख सकते हैं 5 raised to 3, यानी 125 है और पावर कितनी है इसकी? 1/3, यानी 3 3 कैंसिल। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 raised to 1, यानी हमारा आंसर हो गया 5 हो गया फ्रेंड्स। अभी इसका 4 नंबर का देखेंगे क्वेश्चन कैसा है। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 में ठीक था, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 9:3/2, 9 की पावर 3/2, यानी 9 के फैक्टर्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 raised to 2, यानी 3 into 3 9 हो जाएगा। उसका मल्टीप्लिकेशन 3/2, 2 2 कैंसिल, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 रहेगी तो 3 into 3 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 27। हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स 27। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें है 32:2/5, 32 की पावर 2/5 है। 32 का फैक्टर आगे कितने किया था? 2 raised to power into 2/5, 2 raised to 5 into 2/5, यानी ये 5 5 कट हो जाएगा। हमारी पावर 2 raised to 2 हो गई, जिसकी वैल्यू हो गई फ्रेंड्स 4, यानी हमारा आंसर क्या हो गया फ्रेंड्स?
4 हो गया। अभी इसका थर्ड देखेंगे फ्रेंड्स। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, 16 की पावर 3/4, 16 is to 3/4 यानी 16 के फैक्टर्स निकालेंगे फ्रेंड्स, तो 2/4 हो जाएगा। उसके मल्टीप्लिकेशन में पावर है 3/4, यानी ये 4 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2 की पावर 3 फ्रेंड्स क्या होता है, हमारा आंसर 8 होता है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसका ही क्वेश्चन नंबर 2 का ही 4 पार्ट करेंगे। क्या है देख लेते हैं। 25 1/3। अभी फ्रेंड्स आपको पता ही है 5 का क्यूब होता है 1/25 और हमारी पावर -1/3 है। 3 कैंसिल यानी 5 की पावर -1। अभी इसको फ्रेंड्स अगर लिखना है तो 1/5 भी लिख सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड एक फॉर्मूला है x रेज़ टू -n, यानी x की पावर माइनस है। जैसे आप x की 5 की पावर -1, उसी तरह यहाँ पर फ्रेंड इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में तो क्या लिखूंगा 1/x रेज़ टू n, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा फ्रेंड्स तो मुझे पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर अगर माइनस था तो अगर मैं लिखूं x की प्लस पावर, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 1/x की पावर -n हो जाएगी। ये हमारा फॉर्मूला है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लिखूं a/d की पावर n, तो अगर मैं इसका कन्वर्जन करना चाहूँ d/a की पावर -n हो जाएगी, यानी a/d था तो b/a हो गया, यहाँ पॉजिटिव n था नेगेटिव n हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे फॉर्मूले अलग अलग। एक और फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। यहाँ पर इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, यानी पावर -3, तो मैंने उसको क्या कर दिया 1/5 यानी हम लिख सकते हैं 1/5। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और एक फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर कोई नंबर है a की पावर m है और कोई नंबर a ही है जिसकी पावर n है, यानी हमारा नंबर सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो फ्रेंड्स हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a लिख सकते हैं a की पावर m - n। यहाँ पर ये वाली पावर ऊपर चली जाएगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पर लिखूं 2 × 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर 2 का पावर 4 हो गया, यहाँ की 2 की पावर 1 हो गया, यानी हमारा नंबर सेम है लेकिन पावर अलग अलग। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 - 1 यानी 2 की पावर 3। यहाँ पर भी हम डायरेक्ट कैंसिल करके भी 2 की पावर 3 ही लिख सकते थे, वही चीज तो यहाँ आ रही है, यानी जो नीचे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा और सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सिंप्लीफाई में क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई है, उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसका 1 देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में है 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 1/5। इसको सिंप्लीफाई करना है तो देख के ही पता चलेगा कि हमारा बेस क्या है, कॉमन सेम। तो बेस क्या ले लेंगे फ्रेंड्स, सेम ले लेंगे और पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। आगे भी हमने देखा था अगर दो नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स, a⁻m and a⁻n, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा आगे जाके a × a और हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा m + m + n हो जाएगा, यानी पावर हमारी एडिशन में हो जाएगी। यानी यहाँ पर क्या रहेगी, पावर का एडिशन हो जाएगा 1 + 2/3 + 1/5। यानी इसको अगर सिंप्लीफाई करना है फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पर क्या है 2/3 + 1/5। क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, यानी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। 3 × 5 = 15, तो यहाँ पर 15 करेंगे, 5 × 15, ऊपर भी 3 से
करेंगे। यहाँ दोनों साइड 5 से किया है, यहाँ दोनों साइड 3 से किया है, तो ये हो जाएगा 5 to 15, 5 to 15 यानी 15 हमारा कॉमन आया, डिनोमिनेटर सेम है। 5 to 10 प्लस 1 to 3 यानी फ्रेंड्स हमारा 2 raised to 13 डिवाइडेड बाय 15 हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, आंसर हो गया। इसी तरह फ्रेंड्स इसका दूसरे वाला देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन 3 का देखिए क्या है। यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 और उसका होल और उसका पावर 7 है, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करना है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ 1 की पावर 7 लिखूं, उसी तरह यहाँ पर 3 raised to 3 की पावर 7 लिखूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर कितनी भी ले लो फ्रेंड्स, वो 1 ही रहने वाली है। यहाँ पर 3 की पावर 3 है और उनके होल की पावर 7, ब्रैकेट की पावर 7, यानी यहाँ पर ब्रैकेट आ रहा है तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 3 की पावर 7 21। अभी यहाँ 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 21 है, इसको मैं 3 की पावर -21 करके भी लिख सकता हूँ, इसका रेसिप्रोकल करना है। यानी फ्रेंड्स अभी हमने देखा था कि कोई नंबर x है जिसकी पावर माइनस है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 1/x⁻n, ठीक है। तो यहाँ पर वही तो है 1/x⁻n, उसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो x⁻−9n हो गया। तो यहाँ पर वही है, पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अभी ये वाले क्वेश्चन को फ्रेंड्स ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका दूसरा क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि मैं इसको ऐसे लिखूं कि ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा, 3 की पावर -3 हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, और उसकी पावर 7 यानी 3 7 जा 21 यानी -21 हमारा आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, इलेवन रेस्ट टू 1/2 डिवाइडेड बाय 11 रेस्ट टू 1/4। यानी अभी हमने बोला था कि कोई नंबर ए है जिसकी पावर m है, कोई नंबर ए है जिसकी पावर n है, तो यहाँ पर अगर नंबर सेम होगा तो हम लिख सकते हैं e की पावर m माइनस n, यानी पावर का सबट्रैक्शन हो जाएगा। उसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर 11 is to 1/2 minus 1/4, यानी अभी इनको हमको क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा 1 minus 2 1/2 minus 1/4। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से, 2 1 जा 2 माइनस ये 1 का 1, 2 2 जा 4 तो आ ही गया, यानी क्या हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन, 2 में से 1 जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसी तरह फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/4, ये हमारा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली है क्या, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कौन से आइडेंटिटीज के द्वारा यूज करके उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है 7/1/2 into s into 8/1/2। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दो नंबर दिए गए हैं जिनकी पावर क्या है, जिनकी पावर 7, यानी लिख सकते हैं 7 into 8 is to 1/2, यानी 7 8 ये 1/2 है, 7 8 जा 56 is to 1/2। यहाँ फ्रेंड्स हमने देखा था अगर कोई पावर, कोई नंबर x है जिसकी पावर a है इंटू कोई नंबर y है जिसकी पावर भी a है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो x इंटू y की पावर a हो जाएगी, यानी पावर सेम थी तो हमने यहाँ पर पावर को कॉमन ले लिया, इसी तरह यहाँ पर पावर कॉमन ले लिया और मल्टीप्लिकेशन कर दिया फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो गया। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी एक्सरसाइज 1.6 भी खत्म होती है। घर से आप देखिए क्वेश्चन सारे खुद करने के ट्राई करिए, और नहीं आता है तो मुझे बताइए। यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर रियल नंबर या नंबर सिस्टम खत्म होता है, ओवर होता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो
तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 से एक्सरसाइज 1.6 तक आपको मैथ्स की नोटबुक पे लिखना है और मुझे सेंड करना है। आज का लेक्चर यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।